मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। बिहार का चुनाव एकदम मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बिहार चुनाव में जाहिर है तेजस्वी यादव को लग रहा है कि अगर इस बार मामला नहीं बना तो हमारे लिए तो संकट बहुत बड़ा हो जाएगा। बात भी कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ये बात सही भी लगती है कि तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए लालू यादव भी चाहते हैं कि कोई कसर नहीं रह जाए। अब तेजस्वी यादव मतदाता सूची जो गहन पुनरीक्षण है, विशेष गहन पुनरीक्षण है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसको लेके बहुत ज़्यादा आक्रामक है। क्यों आक्रामक है? उनको इसीलिए लगता है कहीं उनके वोटर ना कट जाएं। कुछ जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं वो आखिर किसके साथ हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या वो किसी के मतदाता हो सकते हैं, ये सबके मन में सवाल आता है। क्या देश की सरकार और राज्य की सरकारें अलग अलग राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हो सकती हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन एक तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे वोटर कटेंगे और भाजपा कह रही है कि आप बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को उन पर कार्रवाई नहीं करने दे रहे हो। वो प्रवासी का बहाना लेते हैं कि बिहार के प्रवासी लोग जो बाहर हैं वो नहीं आ पाए। खैर, ये सब चल रहा है और ये क्यों जरूरी है ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में तेजस्वी जी फंसे रहे और इसी बीच में लालू यादव के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। वो सामान्य मुश्किल नहीं है, बड़ी मुश्किल है और अगर उसमें फंसे तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। जो लालू यादव इस अवस्था में भी सजा याफ्ता होने के बावजूद, दोषी होने के बावजूद अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने चले जा रहे हैं, अगर सीबीआई की जो याचिका है वो स्वीकार कर ली है झारखंड हाई कोर्ट ने, झारखंड उच्च न्यायालय ने, तो ये खतरा है कि कहीं ऐसा निर्णय ना आ जाए कि लालू जी को फिर से जेल जाना पड़े। दरअसल चारा घोटाले में सीबीआई ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका डाली कि लालू प्रसाद यादव जी की सजा जो है वो बढ़ाई जाए। अब चूंकि चारा घोटाला आपको ध्यान में होगा, देवघर कोषागार से अवैध निकासी हुई थी, उसमें लालू प्रसाद यादव सहित जो दूसरे दोषी थे उन सब की सजा बढ़ाने की याचिका सीबीआई ने डाली। उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली है, जाहिर है इसका मतलब सुनवाई फिर से होगी। अब दरअसल सजा ये सुनाई गई थी 3.5 साल की। लालू प्रसाद यादव, बेक जूलियस, सुधीर कुमार भट्टाचार्य, इनको निचली अदालत ने ये सजा सुनाई थी 3.5 साल की। सीबीआई कह रही कि इतना गंभीर मसला है, इसमें तो अधिकतम सजा होनी चाहिए, इसमें ये सजा जो है वो अपर्याप्त है जो सजा दी गई। और सीबीआई इसीलिए कह रही कि लालू यादव और जो दूसरे अन्य 2 दोषी हैं उनकी सजा बढ़ाई जाए। अब सीबीआई ये तर्क दे रही कि चूंकि लालू प्रसाद यादव तो इसमें मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी है, यानी चीफ कॉन्स्पिरेटर की भूमिका है, इनकी मुख्य आरोपी हैं, इसलिए उन्हें भी 7 साल की सजा मिलनी चाहिए जैसा कि दूसरे आरोपी जगदीश शर्मा को मिली थी। तो जगदीश शर्मा को 7 साल, लालू जी को 3.5 साल। दरअसल तो लालू प्रसाद यादव ही सब कुछ है, जगदीश शर्मा तो क्या रहा होगा। अब ये 89 लाख रुपए की फर्जी निकासी हुई थी, उस समय का मामला है ये। जो चारा घोटाला था RC 64A/96 का हिस्सा है। सरकारी अधिकारी, नेता सब मिल गए थे, पशुपालन विभाग से फर्जी बिल पर पैसे निकाले गए थे, मौज की गई थी। 6 दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग की थी सीबीआई ने। 6 में से 3 दोषी मर चुके हैं, यानी अब वो नहीं रहे। जो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति अंबुजनाथ, उनकी खंडपीठ ने याचिका सुनी है, याचिका स्वीकार कर लिया। अब सीबीआई अपनी दलील देगी। लालू जी के वकील क्या कह रहे हैं? लालू जी के वकील कह रहे हैं कि उनके मुवक्किल को तो पहले ही सजा दी जा चुकी है, 3.5 साल की सजा है, ये पर्याप्त है। एक तरह से आधी सजा उनको दी गई। लेकिन सवाल तो यही है कि आधी सजा दी क्यों गई? लालू जी के लिए क्यों सारे नियम कानून हट जाते हैं? और ये याचिका सीबीआई ने 2019 में दायर की थी, कोई आज की याचिका नहीं है कि अभी याचिका दायर कर दी। कई बार ये भी लगता है ना कि अच्छा अब बिहार चुनाव आ गया तो अब ये किया जा रहा है, लेकिन याचिका पहले से ही दायर की गई। सीबीआई कह रही है कि IPCA और PC एक्ट के तहत अधिकतम सजा लालू प्रसाद यादव को दी जानी चाहिए। ये आपराधिक मामला है, आर्थिक अपराध है और साथ में जो प्रशासनिक विश्वासघात, इसका भी मसला है। बात तो सही है। अब चुनाव के वक्त अगर ये हुआ तो क्या हो सकता है? लालू यादव मैंने जो बताया है कि इस हाल में पहुंचने के बावजूद
आपको ध्यान में होगा कुछ लोगों ने कहा कि वो लालू जी उठ नहीं पाते इसलिए वो पैर फैला के बैठे रहते हैं, उनको तबीयत की दिक्कत है। हालांकि कई और अवसरों पर दिखते हैं। अब लालू जी की भी तो उम्र तो हो ही गई। बड़ा अजीब लगता है कि इस उम्र में भी किसी के लिए सब बात करना। लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस अंदाज में रहते हैं, बाकी सब चीज़ों के लिए वो ठीक हो जाते हैं। भ्रष्टाचार का मसला तो ऐसे तो फिर कोई भी कहेगा कि अच्छा ठीक है भ्रष्टाचार का मसला करो, बचाते चले जाओ। जीवन के आखिरी चरण में पहुंचेंगे तो लोग सहानुभूति रख लेंगे, उम्र हो जाएगी तो लोग सहानुभूति रख लेंगे, बीमारी हो जाएगी तो लोग सहानुभूति रख लेंगे। अब ये जो मसला है, सोचिए कि लालू जी पैर फैलाए कुर्सी पर बैठे थे, उनके चरणों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लाके उनके कार्यकर्ता ने रख दिया। कितना विचित्र था। भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो डाला आरोप लगाते हुए, और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई सफाई नहीं आई कि भाई ये गड़बड़ है, ये इसमें ये है, उसमें नहीं आ पाई। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव के लिए ये भी बड़ी मुश्किल है कि अगर ये सज़ा 7 साल या उससे अधिक की हो गई, 7 साल भी हो गई, 3.5 साल तो हो ही चुकी है, इसीलिए तो उनको चुनाव लड़ने से और राजनीति से वो बाहर हुए। अगर 7 साल की हो गई इस समय में, तो आप जरा सोचिए। एक वर्ग कहता है कि सहानुभूति मिल सकती है क्या, उनका कैडर जो है और चार्ज हो जाएगा। लेकिन जो विश्लेषक हैं उनका ज़्यादातर का यही मानना है कि चार्ज होंगे तो वो अराजकता पे उतारू होंगे और वो चुनाव के लिए और उनके लिए मुश्किल होगा। तेजस्वी यादव, उनके लिए संकट ये है कि जो लालू जी के ज़माने के जंगल राज के जो आरोप हैं, इस तरह की जो स्थितियाँ रहीं, उसको लेकर ढेर सारे लोग बताते हैं, अपनी आप बीती बताते हैं। तो वैसे ही तेजस्वी यादव उससे बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरह से उस आरोप से, उस छवि से, वो जो उस समय जो भी कुछ बुरा हुआ उससे बाहर निकल जाए, इसीलिए वो ये सब कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इस समय चारा घोटाले में लालू जी की सजा बढ़ाई गई तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि लोगों के मन मस्तिष्क में उसका तरोताजा हो जाना, तो सिर्फ चारा घोटाला नहीं तरोताजा होगा। उस राज में जो कुछ गुंडागर्दी होती थी, उस राज में जो कुछ जेल से अपराधी चलाते थे, अपराधियों का जवाब भी याद ही होगा कि तेजस्वी जी भी, शाहबुद्दीन जी अमर रहे, वो मंच पर थे, नारे उसी तरह के लगाए जा रहे थे। तो उस सब का भी बिहार चुनाव पर असर पड़ सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।